उनके सिवा कोई है ही नहीं, तो ले किसको लेंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, किसको ले लेंगे वो तो ऐसे दाता हैं जो गाली देता है उसको भी देते हैं, वो जो उनका अपमान करता है, भगवान की निंदा करता है, उसको भी जीवन देते हैं, जियो आनंद से जियो। फिर जो भक्ति करता है उसका जीवन संकट पूर्ण कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान की बात को समझना है। जैसे हम काम क्रोध में फंसे हैं तो भगवान काम क्रोध रहित कर देते हैं, हम माया में फंसे भगवान माया रहित कर देते हैं। कितनी बड़ी कृपा हुई, हमारे दुखों को हटा दिया। भगवान सुख देते हैं, दुख छीनते हैं। धन से किसी को सुख आज तक नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। परम धन भगवान नाम रूपी धन में रति कर देते हैं, संसार के धन से वैराग्य कर देते हैं। कितनी कृपा है उनकी। अगर ऐसा सिद्धांत कहोगे उसका सब कुछ छीन लेते हैं, गलत बात है। जो भगवान से प्यार कर रहा है उसे पूरा संसार प्यार करने लगता है। जो भगवान से प्यार करता है उसे माया माँ की तरह दुलार करने लगती है। विचार करो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई प्यार कर रहा है, सब कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है। वैसे संतों के पास लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। स्वस्थ रहो, तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हें कोई कष्ट ना हो। यहाँ ये आते हैं बूढ़े, ब्रजवासी, पंडित जन, संत जन, यही आशीर्वाद। ऐसे ही तुम बैठे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। भगवान से प्यार करने से मिलता है, छिनता थोड़ा है। तो भगवान के कारण ही तो है। सोचो, अपना लड़का भी अपने से इतना प्यार नहीं करता जितना ये लोग प्यार करते हैं। तो ये कैसे प्यार हो भगवान। तो हम ये कैसे कहते कि छीन लेते हैं। हम तो कहते हैं भगवान दे देते हैं। अज्ञान छीनते हैं, माया छीनते हैं, दुख छीनते हैं, अशांति छीनते हैं और शांति देते हैं, सुख देते हैं, करुणा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुजी, जैसे छीनने से प्राय अगर कोई चीजें अगर परिवार में ही विरुद्ध चल रही हो, सब कुछ करने के बावजूद भी, जैसे हम लोग आपने कहा कि भाई अगर आपका ध्यान सिर्फ जब विपत्ति आती है तभी भगवान की तरफ जाता है, उससे पहले अगर मान लो कि भाई अगर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी अगर वो विपत्ति मतलब कि नहीं पीछा छोड़ती और वो परिवार में। भीष्म जी ने कहा, प्रभु मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, कोई दुराचार नहीं किया, और आपके महाभागवत हैं भीष्म जी भगवान के। ये बाणों की सैया पे 6 महीने से पड़ा हूँ और आप हमको कहते हो युधिष्ठिर जी को उपदेश करो। इतना भीषण कष्ट है तो ऐसा क्यों है मुझे। मैं 100 जन्म तक पूर्व का देख रहा हूँ, तो कहा और आगे देखो। तो जन्म जन्मांतरों के हमारे जो पाप हैं वो जब हमारे ऊपर प्रहार करते हैं तो दुख, विपत्ति, रोग, लड़ाई झगड़ा ये सब रूप बन करके आते हैं। तो भगवान का भजन करने वाला विवेक के द्वारा उनको सह लेता है। जो संसारी पुरुष होता है उसमें बिथ के लड़ाई झगड़ा किया, जेल चला गया, रोग में हाय हाय किया, डिप्रेशन में पहुंच गया। रोग तो है ही, दिमाग से भी परेशान हो गया, धन से परेशान हो गया, नाना प्रकार की दुख विपत्तियां उसे घेर ली। वो किसी से प्यार करे तो वो लोग अपमान करें, वो धर्म से चले तो लोग उसे दुख दें। ये विपरीतता आती है। ये सब विपरीतता आने पर भी यदि भगवान का भजन हो रहा तो हृदय धैर्य रहता है और निकल जाता है। जैसे दिन नहीं रुका तो रात नहीं रुकेगी, ऐसे दुख नहीं, अभी हमारा सुख चल रहा है फिर दुख आ गया, दुख चल रहा है फिर सुख आ गया, ये ऐसे चलता रहता है। उसका ज्ञान जो है ना इतना प्रवीण होता है कि डूबने नहीं देता, न सुख में न दुख में। सुख में डूबने पर अहंकार आता है, दुख में डूबने पर निराशा आती है, शोक आता है। तो हमें भगवान के भजन में दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए। अनेक जन्मों के कर्म हैं जो हमको गिराते हैं। मान लो 2-4 माला आप लोग जपते होगे, 2-4 घंटे पूजा करते होगे, यहाँ तो जीवन ही पूजा है, कुछ और है ही नहीं। नाम जप करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान, तब दोनों किडनी फेल हैं। विचार करके देखो ना, तो कर्म का भोग आता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उनके गले में कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा सत्संग नहीं बोलोगे, तो बोले सत्संग तो बोलेंगे, हमारा जीवन है सत्संग। गले में बना रहे कैंसर, बना रहे। तो बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया, कष्ट देखा। तो अगर भजन से कष्ट कटता तो उनका कट जाता कि नहीं कट जाता। इसका मतलब है भजन आगे की संभाल करता है और हमको जीने का बल देता है कि हम विपत्तियों से, दुख से घबराए नहीं, उनको सहकर निकल जाएं।
ये कोई ना सोचे कि भजन करते हैं तो बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। नहीं होगा, पर तुम व्यथित नहीं होगे, तुम उसको सह जाओगे और सहकर भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? निशा झा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे पता चले कि मेरी प्रार्थनाएं कठिन समय में भगवान तक पहुंच रही हैं? जब मैं मन से भगवान को याद करती हूं, तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि क्या मैं परेशानी में ही भगवान को याद करके स्वार्थी तो नहीं हो रही, जबकि भगवान की पूजा आराधना मैं रोज करती हूँ। मतलब कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में भगवान किसका प्रश्न? हाँ, अपने स्वामी हैं, अपने पिता हैं, अपने सर्वस्व हैं, तो सुख और दुख दोनों में हम भगवान से मिले रहें। अगर सुख है तो भगवान की दया है, और अगर दुख है तो भगवान की कृपा है। हमारे किसी गलत कर्मों का मार्जन किया जा रहा है, तभी दुख आता है। अब हमारा भगवान से कितना संबंध है, ये तो आपका हृदय जानता है कि आप दुख में पहला स्मरण किसका होता है, सुख में पहला स्मरण किसका होता है। जिसका पहला होता है वही आश्रय माना जाएगा। जैसे द्रौपदी जी हैं, तो द्रौपदी जी का पहला आश्रय भगवान नहीं थे, पहला आश्रय पति थे, फिर भीष्म आदि थे, फिर अपने हाथ थे, फिर दांत थे, आखिरी में भगवान आए। ये शरणागति में कलंक है। सीधे भगवान में, सीधे भगवान का स्मरण। तो भगवान ने आर्त भक्त को भी भक्त कहा है, अर्थार्थी रुपया पैसा चाहने वाले को भी भक्त कहा है, लेकिन भगवान से ही केवल, और से नहीं। और जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है उसको भी भक्त कहा है, और ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है ही। तो हम स्वार्थी शब्द नहीं कहते, हम मालिक शब्द कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। अगर हमें कोई आवश्यकता होगी तो आपसे कहेंगे, कोई समस्या होगी तो आपसे कहेंगे। अगर कोई आवश्यकता समस्या नहीं तो आपके हम हैं ही, निरंतर हम आपका भजन करते हैं। ऐसे भाव से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आई तो आप भगवान को पुकारो फिर नहीं सुनेंगे। पहले कभी पुकारा नहीं, पहले कभी भजा नहीं, अब स्वार्थी है ऐसे, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है, तुम्हारे हृदय में ही है। तुम्हारे भाव को देख, लेकिन बिल्कुल नितांत स्वार्थ के वसात होकर पुकारा, कोई भक्ति नहीं, तो भगवान सुनेंगे ही नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासिन, जो ये द्रौपदी जी ने भाव से पुकारा, यही भगवान वस्त्र बन गए, चीर अवतार भगवान का हो गया। कहीं भगवान को आना जाना थोड़ी है। तो हम भगवान से निरंतर जुड़े रहने की चेष्टा करें, और जब कोई मांग हो तो हम अपने भगवान से ही करें और छूट दे दें। आप चाहे हमें व्यापार दो या जैसे मनाओ वैसे दो। और दूसरी बात ये प्रार्थना कर दे कि अगर आपको उचित ना लगे तो हमारी प्रार्थना पूरी मत करना। तो प्रार्थना पूरी ना होने पर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। श्रद्धा कम होने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाना। जैसे मानो हम चाह रहे हैं कि ये दुख निवृत्त हो जाए, और हमें भगवान की इच्छा है कि ये भोगे, तो निवृत्त नहीं होगा। फिर हमें लगेगा हम भगवान का पूजन करती हैं, भजन करती हैं, प्रार्थना भी की, और समस्या का समाधान नहीं हुआ, संशय आ जाएगा, अश्रद्धा आ जाएगी। तो हम भगवान से छूट दे दें। हमारी तो इच्छा है कि ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं भोगूं, तो नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इस दुख को भोग लूं। भक्तजन यही करते हैं, भगवान की इच्छा का पालन करते हुए दुखों को भोग लेते हैं। नहीं तो इतना भगवान का भजन करते हो अपने दुखों को मिटा देना, लेकिन नहीं, वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे को जैसा अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है। मुकेश खरब जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी वकील हूँ और अब जज बनने जा रही हूँ। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी भी कोई गलत न्याय मेरे से ना हो, मतलब मैं अच्छे से न्याय कर पाऊँ महाराज जी। हाँ, अगर अच्छी वकालत की है, धर्मपूर्वक किसका है, हाँ धर्मपूर्वक वकालत की है तो फिर अच्छे जज बन जाओगे। अगर बेईमानी की वकालत की है तो वो आदत तो बनी रहेगी। बेईमानी की वकालत का मतलब होता है जानती हो कि ये अधार्मिक पुरुष है और वो तुम्हें पैसा दे रहा, तुम उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, तो पैसे के लिए वकालत करने वाले फिर न्याय नहीं करवा सकते। जब हमको पता है कि आदमी गंदा है, नीच है, तो हम पैसे के लिए वकालत नहीं करेंगे। वकालत न्याय के लिए होती है। हम ऐसे साबूत जुटाएं जिससे हम
जज को साबूत दे सके, जिससे दोषी जो है वो फंसे और निर्दोष मुक्त हो। तो अगर हमने वकालत सही की है तो न्याय भी सही कर लेंगे, अगर वकालत सही नहीं की तो फिर वो सही कैसे बोलने देगी ले तो ये बात आपको देख ली है। ब्रजेश कुमार जी। राधा वल्लभ महाराज जी, मैं फौज में एक अधिकारी हूँ। मैं स्वयं तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही पाता हूँ, परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि जवानों के लिए मांसाहार आदि का होता है, जिसकी स्वीकृति में इनके हस्ताक्षर लगते हैं। महाराज जी, इस कर्म फल का भोग इन्हें देखो इस समय तो नहीं बनेगा? नहीं, इस समय कोई आप स्वयं निर्णय करता नहीं है। आप एक राजकीय विभाग जो सेना विभाग है उसमें आप सेवा में हो, तो उसमें पाप देखने की बात नहीं है, उसमें कर्तव्य देखने की बात। मतलब आतंकवादी का है, हमें शंका है कि बॉर्डर से पार हो रहा आतंकवादी है, हम उससे जानकारी थोड़ी लेंगे, भैया तुम आतंकवादी तो नहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा, नहीं उड़ा देगा, वो तो शंका पे गोली मार दी जाएगी, नहीं मारी जाएगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजकीय विभाग में खड़ा हुआ है, वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे आप जिस विभाग में हैं वो इतना सत्य विभाग है, तो उसमें जवान को हमें पुष्ट करना है। अब अलग अलग जवान हैं, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, तो सात्विक वाले ना खाएं, राजसी वाले तमोगुणी वाले तो खाएंगे ही, तो उनके लिए वो विधान तो करना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कह दिया जाए कि पूरे भारत में सब शाकाहारी हों, तो हमारे कहने से हो जाएगा? जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वो भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, हमारी क्या बात है। जो राजसिक स्वभाव के हैं वो हमारी भी बात, सात्विक के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, जो सात्विक विचार वाले हैं। तो ऐसे बहुत से फौजी हैं जो सात्विक विचार के हैं, अपने आप वो मांस नहीं खाते, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम खाते नहीं, पर जो सैनिक खाते हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारी दस्तखत करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसलिए पाप नहीं है कि ना आप मरवाना चाहते हो पशुओं को और ना आप स्वयं खाना चाहते हो, लेकिन अगर जहाँ ऐसा व्यवहार हो रहा है सैनिकों के लिए देने का, तो वहाँ आप अगर अधिकारी हैं, आपको परोसना भी पड़े तो परोसना पड़ेगा, आपको परोसना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटी में हो। तो उसमें आपको पाप नहीं है, क्योंकि वो आप कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हो और आप स्वयं कोई खा नहीं रहे हो, लेकिन सरकारी कार्य है तो आपको करना पड़ेगा। ओम तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मोक्ष और आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य होता है या कोई सांसारिक उद्देश्य भी होता है? इसकी प्राप्ति कैसे हो? स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? स्वप्न का कोई, किसी का प्रश्न है, स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? तो संसार एक स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, समझ रहे हो? संसार एक उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्देश्य यही है कि हम स्वप्न से जाग जाएं। हमारा जो उद्देश्य है वो स्वप्न से जग जाने का है। कभी आत्मा को बंधन त्रिकाल में भी प्राप्त नहीं हुआ, न बंधन था, न है, न रहेगा, भ्रम हो गया है। हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को स्वरूप मान लिए, अंतःकरण में तन्मय हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनकी मांगों में, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, अपूर्ण में मांग होती है, आत्मा पूर्ण है, उसमें कभी कोई मांग नहीं होती। शरीर को स्वीकार करने के कारण उस पूर्ण को अपूर्णता का अनुभव होने लगा और वो मांग कर बैठा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये चखूंगा, ये भोगूंगा, ये स्पर्श करूंगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच तन मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो मन लगा, तो हम भ्रमात्मक उसमें लग गए कि ये मेरी मांग है। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानने के कारण हम बंधते चले गए। यद्यप कहीं नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। पर बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए, बिना गुरु सेवा किए, ये केवल ज्ञान की बातें पढ़ ले और सुना ले, अनुभव में नहीं आएंगे।
नायमात्मा प्रवचन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाला या बहुत मेधावी बुद्धिमान या बहुत सुनने वाला आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव की कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने ये रहस्य जान लिया और अपने गुरुदेव को प्राणपन से अपना पर ब्रह्म मानकर उनकी आराधना की, वो माया पर भी जीत गया। नहीं तो ज्ञान बुद्धि का विषय है, और जब माया आकर्षित करती है ना, तो ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ये जो हमारी इंद्रियों की विलासता मन के सहित चालू है, मनाखष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती, इसी से हमें हटना है। हटे हुए हम हैं, पर हमको हटना है। ये अनुभव करना है कि हम हटे हुए हैं, हम साक्षी मात्र हैं, हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। तो जब जीवन निर्द्वंद हो जाता है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि इन सब से परे जो हमारा स्वरूप है, तो जो सुख उसे प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। औरों की तो बात रहने दो, ब्रह्म पद परमेष्ठि पद में भी वो सुख नहीं है। इसीलिए मोक्ष अनिवार्य है। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तरने के लिए हमको मिला है, हम इस जो भ्रम रूपी सागर में फंस गए, इससे हमारा उद्धार हो जाए। न मैं मनुष्य हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न मैं इंद्रियाँ हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं प्राण हूँ। मैं निर्विकार